नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर, राजस्थान से। आज इस वीडियो में आपको पिछले दिनों एक किए गए डेमो की क्या सावधानियां रखनी है और ये कैसे काम करेगा, इसके ऊपर बात करूंगा। आप देख रहे हैं खेती से संबंधित वो सभी जैविक समस्याओं का समाधान। हम कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। इसमें काफ़ी दिक्कतें शुरुआत में आई, आज भी दिक्कतें नई नई आती है, क्योंकि फसल में अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह के कीट, अलग अलग तरह की फंगस, ज़्यादा बरसात के कारण फसल का गल जाना, अनेक समस्याओं से किसान भाई आप और हम सभी ग्रसित हैं। जिसमें से एक सबसे मुख्य समस्या है, हर एक किसान, चाहे वो छोटी जोत का किसान हो चाहे बड़ी जमी का जमींदार हो, सबसे बड़ी दिक्कत तो उन्हें आती है जो बड़ी जोत के जमींदार होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है। फसल लगाने से पहले उनके खेत में खरपतवार आ जाती है। आप इस वीडियो को किसान भाइयों पूरा देखिएगा। आज इसमें मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जो घर पर हमने ऑर्गेनिक तरीके से जो खरपतवार नाशक दवा तैयार करी, वो कैसे काम करेगी। फिलहाल पहला वीडियो इस पर प्रकाश डालेंगे कि आपके साथ ऐसा समय रहे तब आप इसका उपयोग करें। जो पिछले दिनों हमने खरपतवार नाशक दवाई बनाई, उसका एक छोटा सा स्क्रिप्ट हमने आपको बताया और उसकी आपने काफ़ी प्रशंसा करी, और आपने ये भी कहा कि आप बता दीजिए किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है, बाकी तो कैसे भी करके वो इधर उधर करके समस्या का निवारण कर लेते हैं। किसान साथियों, अगर आप घर पे जो खरपतवार नाशक दवाई बनाते हैं, जो हमने बनाई, वो अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको खुला मौसम चाहिए। जिस खेत की मेड़ पर ये खरपतवार है उसे ही नष्ट किया जा सकता है। फसल के बीच खरपतवार अगर है तो उस खरपतवार को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक किसान पुत्र के द्वारा आजमाइश, प्रैक्टिकल प्रयोग किया गया कि वास्तव में इसका क्या क्या परिणाम रहेगा। हमने इसको फसल के अंदर मतलब 2-4 पौधों के ऊपर छिड़काव करके देखा, जिसमें कपास की फसल में थोड़ा नुकसान हुआ। तो आप ये दवाई कपास की फसल में प्रयोग नहीं करें। अगर आपके बागवानी है जिसमें पौधे लाइन टू लाइन लगे हुए हैं, उसमें आप इसे बेझिझक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ इससे पहले उस खेत में जहाँ आप इस बनी खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करने वाले हैं, उस खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मेड़ के किनारे जैसे पहाड़ी, धोरे पर, तार फेंसिंग के किनारे ऐसी कई तरह की खरपतवार आ जाती है। खेत में घूमने में परेशानी, और उसी खरपतवार में कई ऐसे कीट पैदा हो जाते हैं जो फसल को नुकसान करते हैं। तो इस समस्या का समाधान आप ऐसे कर सकते हैं। पहला, आपके खेत में नमी हो, जो घनी जो पास पास वाली फसल है उसमें इसका प्रयोग वर्जित है। बागवानी फसल में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और ये खरपतवार नाशक दवाई वो सभी खरपतवार को जलाने में सक्षम है जिसकी जड़ का गुच्छा बनता है, जिसकी पत्तियां चौड़ी है। जैसे कि हमने इसको दूब घास पर भी आजमा कर देखा, उस पर कम रिजल्ट आया। एक ये भी कारण हो सकता है दूब घास पर कम परिणाम आने का, स्प्रे जब हमने खरपतवार नाशक दवाई का किया उसके 2 घंटे बाद ही बरसात आ गई। हाँ, ये बात सत्य है कि उसमें कुछ फर्क पड़ा जरूर है। अगर बरसात नहीं आती तो वो भी एक अच्छा खरपतवार नाशक दवाई बन जाता। जो मोथे की और दूब घास की सबसे बड़ी समस्या है, जो पतली पत्ती वाली है, जिसकी जड़ जमीन में ज़्यादा जाती है, और ये बहुवार्षिक किसान की खरपतवार समस्या है, तो इसके निवारण के लिए हम एक कदम इसको और आगे लेके इसको प्रयोग करके देखेंगे। इसको धूप में
अच्छी धूप मिले ऐसा प्रयोग करके देखेंगे। फसल के बीच अगर कोई खरपतवार है, फसल दूर दूर है, उसमें इसका प्रयोग करके देखेंगे। फिलहाल आप इस खरपतवार नाशक दवाई को चौड़ी पत्ती वाली, चाहे वो बेल है, कोई पौधा है, किसी भी चौड़ी पत्ती वाली फसल के ऊपर आप इस घोल का अगर छिड़काव कर देंगे फसल को बचाकर, तो 10-15 मिनट के अंदर वो सारी की सारी खरपतवार आपके खेत से ख़त्म हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर ये तरीका अगर आप आजमाएंगे तो आपको बाज़ार जाने की कतई आवश्यकता नहीं, आपका खर्चा बचेगा। आपका जो खेत रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से ख़राब होते जा रहे हैं, जो ज़मीन के अंदर रसायनों उपयोग से जैविक जीवाश्म खत्म होते जा रहे हैं, वो वापस धीरे धीरे बन जाएंगे। किसान साथियों, इस खरपतवार नाशक दवाई को आप OWDC के साथ मिलाकर कर सकते हैं और इस दवा को आप NWDC जो कि कवच, इसके साथ अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो मात्र 5 ही मिनट के अंदर आपको खरपतवार जलती हुई दिखेंगी, मुरझाई हुई दिखेंगी। आज के इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। आगे जैसे जैसे नए प्रयोग मैं करूंगा, जो जो खरपतवार जलेंगे वो बताऊंगा। उसके बाद आखिर में बताऊंगा कि वो दवा क्या है जो हमने प्रयोग करी। वीडियो को आपने पूरा देखा और आप पूरे वीडियो देखने के अगर जिज्ञासु हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे डाले जाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।